खबर बेतिया से है, जहां पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिले के सभी 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 3156 मतदान केंद्र हेतु 10% सुरक्षित सहित कुल 3996 मतदान दल गठन का कार्य सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में द्वितीय रेंडमाइजेशन के माध्यम से NIC बेतिया में संपन्न किया गया, जिसमें कुल 13,984 मतदान दल कार्मिक तथा माइक्रो प्रेक्षक 186 की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 612 महिला कर्मियों को मतदान दल में नियुक्त। विधानसभावार सामान्य मतदान केंद्र, मिश्रित मतदान केंद्र, महिला मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र तथा 186 माइक्रो प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में की गई है। वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 428, सामान्य मतदान केंद्र 401 और मिश्रित मतदान केंद्र 20, महिला मतदान केंद्र 5 और दिव्यांग मतदान केंद्र 1, युवा मतदान केंद्र 1 तथा माइक्रो प्रेक्षक 17 बनाए गए हैं। इसी प्रकार रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन और चनपटिया के साथ साथ बेतिया और सिट्टा विधानसभा को लेकर भी जानकारी दी गई। वापसी का लास्ट समय था और अभ्यर्थिता वापसी के द्वारा आज सिंबल अलॉटमेंट का काम भी जो है रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। और आपको आई थिंक ब्रीफ में ये मिला है पूरा डिटेल, जो अभ्यर्थी है पूरा डिटेल है। रामनगर में 8, नरकटियागंज 14, ऐसे ही हर एक AC वाइज हम लोगों ने आपको दिया, बगहा 7, लौरिया 6, नौतन 11, तो ये पूरा डिटेल हम लोगों ने दिया है आपको। और जिन लोगों ने नाम वापसी किया है उसका भी डिटेल इसमें है। जैसे आप देखेंगे तो वाल्मीकि नगर सुन, रामनगर सुन, नरकटियागंज में 2 लोगों ने अभ्यर्थिता वापसी हुआ है, आपके पास डिटेल है। हमारे यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वर जो है विधानसभा वाइज क्या कर रहा है, जानते हैं कि हमारे यहाँ जनरल ऑब्जर्वर में हर एक विधानसभा वाइज एक ऑब्जर्वर यहाँ पे जो है 19 को ज्वाइन कर लिए हैं। 20 को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, उसमें भी वो लोग मतलब बैठे हुए थे, स्क्रूटनी में भी थे और आज अभ्यर्थिता वापसी में भी वो लोग थे। रेडी है, वहाँ पर EVM वेयर हाउस से जाना शुरू हो गया है। मतपत्र भी जैसा मैंने शुरू में मतलब बताया, आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, अगले दिन हम राज्य में जाएंगे, वहाँ मतपत्रों की एक बार पूरा फॉर्म 7A कहलाता है वो, उसका जाँच हो जाता है। फॉर्म 7A का जाँच करने के बाद मतपत्र के लिए जो है एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है, वहीं से ये होता है और फिर हम लोग को मतपत्र प्राप्त होगा तो फिर EVM का सीलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। EVM का जो हमारा मतलब वर्क होगा अपना डिस्पैच सेंटर वाइज, उसके लिए इंजीनियर बाहर से आते हैं। इंजीनियर का भी डिटेल हम लोग को मिल चुका है, वो लोग 31 को जिले में आ जाएंगे। तो फर्स्ट से हमारा EVM सीलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। EVM सीलिंग की सूचना सभी अभ्यर्थियों को और राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी कि जहां पर EVM में मतपत्र डाल करके पूरा उसकी जांच होती है, वीवीपैट काउंटिंग होता है, हर एक के सामने वोट डाला जाता है, तो राजनीतिक दलों के लोग और अभ्यर्थी भी उसको आकर के देख सकते हैं, उनको रहना ही है बेसिकली। तो निष्पक्षता के लिए ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं और हम लोग का पूरा डिटेल आप लोग के पास है ही है, इनका पूरा डिटेल, उनका फ़ोन नंबर और उनका जो है आवासन स्थल, मिलने का स्थल, ये सब कुछ हम लोगों ने अखबार में जो है विज्ञापन के माध्यम से सभी को सूचना भी दे दी है। मीडिया के ग्रुप में भी आई थिंक डाला गया होगा, नहीं डाला होगा तो डालवा दीजिएगा। आई थिंक है आप लोग के पास उनका नंबर नीचे। हम लोग के स्टैटिक सर्विलांस की दलें जो हैं वो 28 दल जो है डिफरेंट लोकेशन पे लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी या फिर कोई भी सस्पिशियस वस्तु जा रहा है उसका जांच हो रहा है। अब जब आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, जब हमारा अभ्यर्थी फाइनल हो गया है, तो हम लोग पूरा सारा सिंबल अलॉटमेंट और उन सब का सूची लेकर के राज्य स्तर पे एक बार उसका सत्यापन होगा, फिर मतपत्र का जो है उसका काम स्टार्ट होगा। होम वोटिंग के लिए आप जानते होंगे कि आयोग ने स्पेसिफिकली जो है गाइडलाइन दिया है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं उनको जो है होम वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर लगभग 8400 लोग जो है वो 80 साल से ऊपर के हैं, उनके पास हाउस टू हाउस सेक्टर ऑफिसर जा करके उनका जो है ऑप्शन लिया गया है।
लोगों में बहुत उत्साह है और अधिकांश लोगों का है कि हम बूथ पे जाकर के ही वोटिंग का काम होगा। फिर भी लगभग 216 लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि हम लोग घर पे ही वोट देंगे। तो हम लोग 31 और 1 को, मतलब आपका 31 अक्टूबर और नवंबर 1 को हमारा सेक्टर अफसर, ARO और फिर जो पीठासीन अधिकारी वो लोग जा करके उनसे होम टू होम जो है वोटिंग का भी काम हम लोग का होगा। हम लोग के EVM जो अभी तक वेयर हाउस में रखे हुए थे, रैंडमाइजेशन उनका हो चुका है और रैंडमाइजेशन के बाद अब वो डिस्पैच सेंटर पे जाना शुरू हो गया। हमने पहले भी सूचना दी थी कि हम लोगों ने अनुमंडल वाइज डिस्पैच सेंटर रखा है। डिस्पैच सेंटर बेसिकली वो स्थल होता है जहाँ पे कि जितने मतदान दल फोर्स का ज्वाइनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग हम लोग 9 को लेंगे रीजन क्योंकि 11 को हमारा जो है वोटिंग है। वोटिंग से 2 दिन पहले सभी का ज्वाइनिंग हम लोग लेंगे और 1 दिन पहले उनको हम EVM देंगे। तो हम लोग के डिस्पैच सेंटर जो बेतिया अनुमंडल या आसपास के हैं उनका डिस्पैच सेंटर बेतिया JK में रखा गया है, नरकटियागंज में 2 नरकटियागंज और AC और सिकटा AC का रखा गया है। रामनगर का डिस्पैच सेंटर रामनगर में रखा गया और बगहा वाल्मीकि नगर का डिस्पैच सेंटर बाबा भूतनाथ कॉलेज जो है बगहा में रखा गया। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।